हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आप सभी जानते हैं कि ये जो मंथ है वो आज़ादी का है और इसीलिए स्टडी आईक्यू मना रहा है इंडिपेंडेंस फेस्टिवल। और इसीलिए स्टडी आईक्यू आपके लिए बहुत सारे अच्छे ऑफर भी लेकर आया है। तो आज मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक कि हम लोग आज जानेंगे कि आखिर जो आपकी मनपसंद जॉब है एसडीएम और डीएसपी में क्या अंतर होता है। पहले तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, दोनों के बारे में, और साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टडी आईक्यू आपके लिए इंडिपेंडेंस सेल पर क्या लेकर आया है। तो आइए पहले आपको थोड़ा सा ऑफर के बारे में बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी स्टडी आईक्यू लेकर आया है बहुत ही शानदार सेल, और इस सेल में आपको मिल रहा है अप टू 79% का ऑफ, यानी आपको 79% का ऑफ मिल जाएगा, नंबर 1। दूसरी खास बात है कि इसमें आपको डबल वैलिडिटी मिलने वाली है। डबल वैलिडिटी, ये जो ऑफर है साल का सबसे बड़ा ऑफर है, केवल साल में एक बार आता है। यानी एक तो आपको 79% का ऑफ मिलने वाला है, दूसरा आपको डबल वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमारा जो नंबर है इस पर कॉल कर सकते हैं। बस आपको ये सब कैसे मिलेगा, जब आप मेरा कोड यूज कर लेंगे, हरी लाइव, ये मेरा कोड यूज आप कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्रीडम सेल है वो आज से स्टार्ट हो गई है और फ्रीडम सेल एंड हो जाएगी आपकी 15 अगस्त को, याद रखिएगा 15 अगस्त को ये सेल एंड हो जाएगी। इसमें हमारा जो बेहतरीन ऑफर है वो ये है कि पहले 100 स्टूडेंट के लिए आपको इसमें मिलने वाला है गोल्ड का जो प्लान है वो मिलेगा मात्र 8,999 रुपए में, और जो प्लेटिनम प्लान है वो मिलेगा मात्र 14,999 रुपए में। फिर आपके 100 से 200 स्टूडेंट को ये मिलेगा 9,499 रुपए में, और ये आपको मिलेगा 15,999 में। 300 स्टूडेंट के लिए 9,999, 16,999, इस तरीके से 400 स्टूडेंट तक ये आपको मिल जाएगा। गोल्ड 10,999 और प्लेटिनम आपको 17,999 का मिल जाएगा। तो ये ऑफर आप जो है अवेल कर सकते हैं, सबसे बड़ा ऑफर है साल का। अगर आपको तैयारी से रिलेटेड, अगर आप एमबीबीएससी करना चाहते हो और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है, तो आप जो है इस स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं और अपने जो भी सवाल है आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन या किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो आप इसे स्कैन करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहां से स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम हमारे मेन मुद्दे पर। हमारा मेन मुद्दा क्या है कि आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं डीएसपी और जो आपका एसडीएम है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये दोनों की ही परीक्षा, ठीक है, दोनों की ही जो परीक्षा है वो एमपीपीएससी करवाता है। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ दो पोस्ट होती हैं। एक आपने सुना होगा जिसे हम बोलते हैं डीसी, डिप्टी कलेक्टर। तो एक होता है जिसे हम बोलते हैं पहले डीसी यानी डिप्टी कलेक्टर, और दूसरा होता है डीएसपी, ठीक है। इनमें हम लोगों को आज बेसिक डिफरेंस की बात करनी कि इन सभी में क्या अंतर होता है, जैसे कि इनकी पावर कितनी होती है, इनका वेतन कितना होता है, इनका प्रमोशन किस तरीके से होता है, और इनकी जीवन शैली किस प्रकार की होती है। तो आप सब जानते हैं कि एमपीपीएससी की जो परीक्षा होती है इसके द्वारा जो एमपीपीएससी की सबसे बड़ी पोस्ट है वो डीसी है, उसके बाद आपको मिलेगी डीएसपी की पोस्ट, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं, ये सब डिवीजन के दो आधार स्तंभ हैं। जो सब डिवीजन होता है हमारा उपमंडल, उसके ये दो प्रमुख आधार हैं। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ बार बार एक शब्द आपके चर्चा में आ रहा है एसडीएम। एक्चुअली में जो डीसी होता है वो पहले एसडीएम ही बनता है, इसीलिए यहाँ पर बार बार लिखा हुआ है। तो ये राजस्व और प्रशासन से संबंधित कार्य देखता है, यानी ये राजस्व विभाग में प्रमुख अधिकारी के तौर पे चयनित होते हैं। दूसरी खास बात है कि जो उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम है, सरकार का चेहरा होता है, ध्यान से सुनते जाइएगा। तीसरी खास बात है कि ये मुख्य नागरिक प्रशासन और भूमि, राजस्व और आपदा प्रबंधन और इसके अलावा सरकारी नीतियों को लागू करना इनका मेन काम होता है। यानी ये जो हमारे एसडीएम साहब हैं, जो डिप्टी कलेक्टर साहब है, जब एसडीएम के पद पर जाते हैं तो सबसे पहले इनको जो जिम्मेदारी दी जाती है ये राजस्व विभाग से संबंधित है। दूसरा, ये सरकार के चेहरे, इनका जो प्रमुख कार्य है वो है कि नागरिक प्रशासन, यानी लोग खुश हैं कि नहीं सरकार की योजनाओं से, इस पे बात करना। दूसरा, भूमि राजस्व संग्रह करना। तीसरी चीज है, अगर कोई उस शहर में, उस तहसील में कोई आपदा है तो उस आपदा का प्रबंधन करना और सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करना, ये एसडीएम का कार्य होता है। वहीं अगर हम बात करें डीएसपी, तो कानून और व्यवस्था जो है वो डीएसपी की जिम्मेदारी होती है। तो पुलिस अधीक्षक, ठीक है, यानी डीएसपी कानून के शासन के रक्षक हैं।
दूसरी खास बात याद रखिएगा, ये मुख्य ध्यान इनका जो है वो होता है अपराध पर नियंत्रण करना, क्योंकि इनका काम है जो अपराधी हैं उनको कंट्रोल करना, अपराध पर लगाम लगाना, जांच और शांति बनाए रखना और पुलिस बल का नेतृत्व करना इनका मेन काम है। यानी डीएसपी का काम क्या हुआ, शांति सुरक्षा और अपराधियों पर धरपकड़ करना, जांच करना, किसी भी घटना की जांच करना। और जो आपका एसडीएम है उसका जो काम है वो भू राजस्व से संबंधित है, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन है और आपदा प्रबंधन भी एसडीएम के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने और कुछ चीजों की बात करते हैं। एसडीएम का डैशबोर्ड देख लेते हैं। ये राजस्व न्यायालय यानी जो रेवेन्यू कोर्ट होता है उनकी सुनवाई और भूमि विवाद का निपटारा करते हैं एसडीएम्स, आप सभी जानते होंगे, तहसीलों में। दूसरा, ये चुनाव अधिकारी के रूप में, चुनाव जब आते हैं तो ये चुनाव अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में। इसके अलावा जाति बनाना, आय बनाना, निवास प्रमाण पत्र जारी करना, ये एसडीएम का काम है। इसके अलावा बाढ़ या सूखे के दौरान आपदा प्रबंधन, ये सब भी इनकी जिम्मेदारियां हैं एसडीएम की। एक और बात है, डीएसपी में क्या क्या डीएसपी के मुख्य कार्य हैं, तो एक तो है थानों का निरीक्षण करना। याद रखिएगा, डीएसपी जो होते हैं उनके अंडर में कई सारे थाने आते हैं और उन सभी थानों का निरीक्षण करना, साथ साथ अपराध शाखा का समन्वय करना। दूसरा है गंभीर आपराधिक मामलों की जांच करना, ठीक है, चार्जशीट दाखिल करना। इसके अलावा वीआईपी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण करना। मान के चलिए किसी क्षेत्र में कोई वीवीआईपी आते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो है वो डीएसपी के ऊपर होती है, और क्षेत्र में गश्त और खुफिया जानकारी जुटाना भी डीएसपी के प्रमुख कार्य होते हैं। इसके अलावा शक्ति और अधिकार या मजिस्ट्रियल बनाम कार्यकारी देखते हैं क्या होता है। तो इनके कुछ कॉमन चीजें हैं, उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं केवल एसडीएम। धारा 144 लागू करना, किसी क्षेत्र में कोई जब बड़ी घटना हो जाए, वहां पर अशांति फैल जाए तो उस क्षेत्र में धारा 144 लागू करना एसडीएम का काम है। आग्नेयास्त्र यानी फायर आर्म्स जो लाइसेंस हैं वो जारी करना। पुलिस फायरिंग की मजिस्ट्रियल जांच करना, यानी अगर पुलिस कि कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें लोग मारे जाते हैं, कोई वैसी घटना हो जाती है जिसमें आम व्यक्ति दोषी नहीं होता लेकिन उसको सजा दी जाती है, तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच करवाना भी एसडीएम का कार्य होता है। केवल डीएसपी आपराधिक गिरफ्तारी कर सकते हैं, हथियारबंद पुलिस का नेतृत्व कर सकते हैं, अपराधियों से पूछताछ कर सकते हैं। अब इसमें साझा डोमेन क्या होता है, सार्वजनिक शांति बनाए रखना दोनों का काम है। एसडीएम आदेश देता है और डीएसपी उस आदेश को लागू करवाता है। यानी अगर आप देखेंगे तो दोनों में अब आपको समझ में आ गया होगा ज्यादा बड़ी पोस्ट किसकी होती है, एसडीएम की होती है। एसडीएम आदेश देगा और डीएसपी का जो काम है वो उसको क्रियान्वयन करवाना है। प्रोटोकॉल पदानुक्रम सर्वोच्च कौन है, देखिए स्टेट पीसीएस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, राज्य लोक सेवा आयोग में सबसे ऊपर आते हैं एसडीएम। एसडीएम जो है 7 साल की नौकरी के बाद 7 से 9 साल में प्रमोट हो जाते हैं और ये बन जाते हैं ज्वाइंट कलेक्टर। कौन बनते हैं, ज्वाइंट कलेक्टर बन जाते हैं। याद रखिएगा, ये प्रमोशन आप याद रख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके नीचे आते हैं कौन, डीएसपी यानी पुलिस उप अधीक्षक जो है, आपको याद रखना है। दोनों पद राज्य लोक सेवा आयोग के ग्रुप A1 अधिकारी हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार एसडीएम को उपमंडल में सर्वोच्च मजिस्ट्रेट माना जाता है। अधिकांश राज्यों में उपमंडल स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में डीएसपी को एसडीएम के साथ समन्वय करना होता है। कई बार डीएसपी का वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में, जो इसे एसीआर कहते हैं, में एसडीएम की टिप्पणी शामिल होती है जो कि मजिस्ट्रियल सर्वोच्चता को दर्शाती है। तो कुल मिलाकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि बड़ा पद किसका है, एसडीएम का है, और डीएसपी उनके समन्वय के लिए उनके साथ कार्य करते हैं। एसडीएम के आदेशों को डीएसपी फॉलो करते हैं और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात है, इनका जब प्रमोशन होता है 5 से 7 साल बाद, तो याद रखिएगा ये प्रमोशन के बाद जो है वो बनते हैं क्या, एडिशनल एसपी बनते हैं। एडिशनल एसपी बनते हैं और वो बनते हैं जॉइंट कलेक्टर। तो ये प्रमोशन की बात हो गई है। आइए पे लेवल देख लेते हैं इनका। तो इनका जो मेन जो बेसिक पे है 56,100। बाकी इनको जो है भत्ते हत्ते मिलाकर जो है सैलरी, ये तो थोड़ी ज़्यादा लिखी हुई है, लगभग जो है 85, और फिर और अभी जो नया वेतन आयोग लागू होने वाला है, तो मूल जो वेतन है वो कितना है, मूल वेतन है 56,100। याद रखिएगा, दोनों का ही सेम है मूल वेतन, मूल वेतन सेम है। उसके अलावा सबको अलग अलग तरह के भत्ते मिलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, जैसे डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए, दोनों अधिकारियों के लिए राज्य सरकार के नियमों के अनुसार बिल्कुल समान होते हैं। वास्तविक अंतर वेतन में नहीं है। मैं आपको बता दूं, दोनों की सैलरी सेम है, अंतर किसमें है, तो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में होता है, ठीक है। दोनों के ही
दोनों को ही सरकार के द्वारा बंगले मिलते हैं, दोनों को ही सरकार के द्वारा गाड़ी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, और इन सबको जोड़ दिया जाए, इसीलिए सैलरी इतनी बताई गई। मूल वेतन 56,100 है, फिर इनमें बाकी भत्ते अगर जोड़ दें तो लगभग 1 लाख के करीब, 85 से 90 के करीब जो है इनको सैलरी मिलती है। सबकी अलग अलग होती है। एक और खास बात है, देखिए आवास की बात करते हैं। एसडीएम को बड़ा सरकारी बंगला अक्सर कार्यालय के साथ मिलता है और गाड़ी भी मिलती है, वाहन है, ठीक है। डीएसपी को भी सरकारी आवास मिलता है पुलिस लाइन में। दूसरा वाहन, आधिकारिक वाहन अक्सर नीली बत्ती या सायरन के साथ, पुलिस वाहन जैसे जिप्सी और बलेरो वायरलेस सिस्टम के साथ। कर्मचारी सबको जो है कर्मचारी मिलते हैं, जैसे कि अर्दली है, कार्यालय का लिपिक है, ये सारी चीज़ें जो है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को जो है बता दिया कि क्या डिफरेंस होता है। यानी दोनों के पास सरकार द्वारा गाड़ी दी जाती है, दोनों को बंगला दिया जाता है। एसडीएम जो है वो बड़ा होता है नहीं। अब एक और चीज़ है, प्रमोशन। प्रमोशन में आप देख सकते हैं कि एसडीएम से आईएएस कैसे बनते हैं, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले स्टेप 1 है कि आप सबसे बनते हैं क्या, एसडीएम। उसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं एडीएम या सीडीओ बनते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आप बनते हैं जिला अधिकारी, कलेक्टर, डीएम। और इसके बाद याद रखिएगा आप जो है सचिव आयुक्त बनते हैं। इसके लिए बहुत समय लगता है, तो इसके लिए प्रमोशन में समय लगता है। आईएएस बनने के लिए लगभग आपको 15 साल, लगभग 10 से 15 साल का समय लग जाता है। तो इस तरीके से इनका प्रमोशन होता है, यानी आप आईएएस भी बन सकते हैं, ठीक है। डीसी का देख लेते हैं, सॉरी डीएसपी का देख लें। डीएसपी का आईपीएस तक कैसे प्रमोशन होता है, तो सबसे पहले वो होता है पुलिस अधीक्षक या सीओ बोलते हैं, सर्कल ऑफिसर। इसके बाद बनते हैं वो अपर पुलिस अधीक्षक, एएसपी। उसके बाद बनते हैं पुलिस अधीक्षक, और इसके बाद बनते हैं क्या, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक बनते हैं। तो इस तरीके से इनका जो है प्रमोशन होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक बेसिक जो अंतर है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो बहुत सारी हैं, देखिए बेसिकली ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि आप ये जान सकें कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों के पावर क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो डीएसपी है उसका काम है केवल अपराधों पर नियंत्रण करना, और जो जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ना और अपराधों की जांच करना। जबकि इनके कार्यक्षेत्र थोड़े से बड़े हैं, सरकार की नीतियों को लागू करना है, भू राजस्व संग्रह करना है, मजिस्ट्रियल जांच करना है। तो इस तरीके से दोनों के कार्य, दोनों को क्या वेतन मिलता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आखिरी बात देखिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया, फिर से एक चीज़ बता दूँ कि अभी स्टडी IQ का इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है, और अभी जो भी स्टूडेंट सबसे पहले कोर्स परचेज करेगा उनको सबसे कम प्राइस में मिलना है 8,999 रुपये में, और प्लैटिनम मिलेगा आपको 14,999 रुपये में। ये सेल 15 तारीख को एंड हो जाएगी, तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट जो है बुक कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।